वहीं योगेंद्र चंदोलिया ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाया। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को भी कटघरे में खड़ा किया और इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता शालू चौहान ने बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया से खास बातचीत की है। बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया इस वक्त मौजूद हैं। किस तरीके से जब आपातकाल लगाया गया था, क्या जरूरी था इस तरीके का? देखिए, आपातकाल की आवश्यकता नहीं थी। श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता के डर के कारण उन्होंने आपातकाल लगाया, निर्दोष लोगों को तिहाड़ जेल में भेजा, पूरे देश की जेलें भर दी। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को जो उनके विरोधी थे, अटल जी हों, आडवाणी जी हों, चंद्रशेखर जी हों, जेपी जी हों, लालू यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, इन सबको जेल में भेज दिया और प्रेस पर पाबंदी लगा दिया। उस दिन अगले दिन अखबार नहीं छपे डर के मारे। और 19 महीने का जो काल था, हजारों लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन, धरने दिए, सत्याग्रह किया, सबको अरेस्ट किया गया और देश में लोगों की नसबंदी कर दी गई और लोगों को चुन चुनकर उनको डराने धमकाने का प्रताड़ित किया गया। और ये दिन जो है हमारे हिंदुस्तान के अध्याय में 25 जून दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए बार बार इस दिन को भारतीय जनता पार्टी लोगों को याद कराती है और कांग्रेस को आईना दिखाती है। जिस संविधान की अब बात कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर रही है, संविधान को रोकने का काम, तोड़ने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था और इसके लिए देश जानता भी है। और इसीलिए आज उस समय जो लोग जेलों में गए थे उनका हमने अभिनंदन किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सत्यनारायण जटिया जी, स्मृति ईरानी जी ने अपना वक्तव्य रखा है और यह बात लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा दिन दोबारा नहीं आए। राम मंदिर अयोध्या की बात करें तो जो चंदा घोटाला हुआ है उसमें 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। आज अरविंद केजरीवाल जो हैं वो वहां पर दर्शन करने पहुंचे। वो ये कह रहे हैं कि जो छोटे लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई ताकि बड़े लोगों को बीजेपी बचा सके। अरविंद केजरीवाल जी को सबसे पहले जाना चाहिए स्वर्ण मंदिर, जहां अकाल तख्त के ऊपर अरविंद केजरीवाल के सिपा सलार भगवंत मान ने शराब छिड़कने का काम किया। ये वही भगवंत मान ने जो लोकसभा में शराब पी कर आते थे, ये वही भगवंत मान है जो मुख्यमंत्री बनते समय अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैंने अरविंद इसको समझा दिया भगवंत मान को, ये अब शराब नहीं पिएगा, लेकिन जो शराबी होता है वो शराब पीता है। तो उन्होंने, हमारे अकाल तख्त के लोगों ने उनको एक तरह से तनखैया घोषित कर दिया है, उनको वहाँ जाना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल अयोध्या गए हैं तो मुझे लगता है भगवान ने उनको सद्बुद्धि दे दी है। अयोध्या को राम मंदिर के वो विरोध करते थे, हमारे मंदिर के बारे में कहते थे कि वहाँ पर अस्पताल बना दो। आज कम से कम वे वहाँ दर्शन करने गए हैं और वो उस चीज़ को डाइवर्ट करना चाहते हैं। देश की जनता सब जानती है, एसआईटी की जांच होगी, जो लोग उसमें कल्प्रिट होंगे कानून काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टीएनपी न्यूज़ से बात करने के लिए कैमरा पर्सन अंगद के साथ शालू चौहान, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली।